सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। घड़ी बजा रही है ठीक 8 और आपके पास करते हैं आज की शुरुआत। शीर्षक आप पढ़ चुके हैं, गजब की बात है। और पर आपने ध्यान किया ना, मान तुंग आचार्य ने क्या बोला था, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंति पुत्राम न अन्य सुतम जननी प्रसूता। ये आपने सुना है ना, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुझसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और पंडित हेमराज जी ने भी इसको अनुवाद किया तो क्या कह रहा था ना, अनेक पुत्रवंतनी नितम मनी सपूत है, ना तो समान पुत्र और मात तेव। क्यों कहा है हमने ऐसी बात? जी हाँ, आज हमने सैकड़ों नहीं हजारों मंदिर तीर्थ देखे हैं तीर्थंकरों के प्रतिमाएं लगी रहती हैं। और आज तो ऐसा हो गया है, साधु संतों के भी मंदिर बनने लगे हैं। गजब की बात है। हाँ, तीर्थंकर तीर्थ जो चलाते हैं उनके हैं, पर उनको जनने वाली ऐसी माता पूर्व दिशा ही पूर्ण पिता थी। लेकिन उसके बारे में कभी सोचा है कि कभी तीर्थंकर की माता जिसने हमें जिन बालक के रूप में भगवान को जन्म दिया, क्या उसके बारे में भी कोई मंदिर बना है? दिमाग घूम जाता है कि ऐसा कोई मंदिर मिलता नहीं है। अरे देश में क्या विदेश में कहीं नहीं मिलता है, पर हाँ एक मंदिर है ऐसा। आज आपसे वही की मुलाकात करा रहे हैं, वही के दर्शन करा रहे हैं। गजब की बात, एक तीर्थंकर मात्रा का अनोखा एकमात्र जिन मंदिर है। और गजब की उसमें बहुत खुश बातें हैं, आज आपके साथ वही दोहराते हैं। चलते हैं सीधा उसी मंदिर में, उसी मंदिर के पास। हाँ, जिन माता का एकमात्र मंदिर 700 साल पहले बना था। आज तक इतिहास में केवल एक मंदिर, विदेश में नहीं। जी हाँ, भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़े भारत देश में, वहीं की धार्मिक राजधानी में मध्य प्रदेश में, वहीं की किले की नगरी में यानी ग्वालियर में, वहीं पर ग्वालियर फोर्ट के पास नहीं गोपाचल पर्वत पर नीचे, जहां पर देख रहे हैं आप, ये जहां पर आदिनाथ भगवान की इस तरह से खड़गासन प्रतिमा है, जहां पर जब बाहर से आक्रमण थे उन्हें किस तरह से नाश किया, पर आज भी इन प्रतिमा में विश्व का एक अजूबा है। अगर प्रतिमा देखेंगे आप ये, पर इसके ऊपर भी ऊपर से जहां स्कूल भी है एक बड़े नेता का, और भी कई चीजें हैं, वहां से सड़ा गंदा अशुद्ध मल वाला पानी इन प्रतिमाओं पर आज भी पड़ रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है। वैसे पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, कोई चिंता नहीं है। जब तक बड़े बड़े नेताओं के इस तरह होते रहेंगे, छोटे छोटे समाज, छोटे छोटे संप्रदाय, जैसे जैन संप्रदाय, जो बोलने में शर्म, क्योंकि कुछ सरकार के साथ होते हैं, सरकार से क्यों लड़े बेफालतू में, पर इस तरह से तीर्थंकर प्रतिमाओं का हम अपमान सह सकते हैं। आज बड़ी शर्म की बात यह है। बस वहीं से हम बता रहे हैं आपके पास जिन माता का एकमात्र मंदिर। बस हाँ, उसी तरफ चलते रहे ग्वालियर फोर्ट पे, उवराई गेट की ओर से, दूसरी तरफ से जाना आपको, उवराई गेट की ओर से, जहां पर वो आदिनाथ जी होते हैं। बस उसी से पहले ही सीढ़ियां चढ़ते हैं और आप त्रिशला माता मंदिर में पहुंच जाते हैं। ओनली वन इन द वर्ल्ड जिन माता जैन टेम्पल। जी हां, 700 साल पहले किले की दीवारों के ऊपर इस तरह से गजब से उकेरा गया मंदिर। अनोखा मंदिर है, खास बातें इसकी बहुत सारी। यहां पर एक नहीं 10 मंदिर हैं, और इसके अंदर कुछ खास बातें जिन माता के मंदिर के साथ कुछ और भी खास है। जी हाँ, माता का मंदिर भी है, पर ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर आप पहली बार 5 कल्याणक के दृश्य देख सकते हैं। गर्भ कल्याणक के रूप में जिन माता, फिर जन्म कल्याणक के रूप में पूरा शहर कैसे होता है, बस्ती में ख्यासी होती है, देवता 2, तीसरा संसार से विरक्ति लेते हुए जब कीश नोच करके तप कल्याणक का, फिर ज्ञान कल्याण का, कहते हैं सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, 4 ज्ञान एक तरफ और केवल ज्ञान, और उसके बाद धरा से उठते हैं मोक्ष की ओर, मोक्ष यानी 5 कल्याण के दृश्य भी यहां पर अलग अलग मंदिर में उकेरे हुए हैं। गजब गजब गजब, 10 मंदिर से ऊपर है यहां। हाँ, त्रिशला माता का मंदिर और जिन पुत्र आदिनाथ भगवान जी का पोता मरीच, अरे मांसाहारी भील, खूंखार शेर, करोड़ों भव गुजरते 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 पुष्पोत्तर विमान में देव बन गए, और फिर वहां आयु पूर्ण कर आ गए धरा पर। आप गए कुंडलपुर, आप गए कुंडपुर, आप वैशाली गए, कहीं भी कह दे, वहां के नंद्यावर्त महल के अंदर महाराजा सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला के, जिनका यह मंदिर है, उन्हीं के घर में पहुंचते आषाढ़ शुक्ल की षष्ठी को, वह पावन दिन जब धरा पर हमारे जिन शासन जिन नायक 24वें तीर्थंकर जिन बालक के रूप में गर्भ में आ जाते हैं माँ के, वहीं पर माता लेटी हुई देखते हैं आप। त्रिशला माता का मंदिर, उसी गिरी पर चलते चलते 10 सीढ़ियों में आगे बढ़ रहे हैं आप और पहुंच जाते हैं उस
एक बाहर जाल सा बना है, एंट्री नहीं है। आप वहाँ पर नहीं, तब का आकार जो मूल मानवों को होता था, माता भी शायद 10 फुट की रही होंगी, तो यहाँ शयन कक्ष में जो 10 फुट की वे लेट रही हैं। गजब के पोशाक आभूषण राजकुमारी रानियों की तरह ही मानी रही हैं। मुकुट पहना हुआ है, पैर में पायल है, आभूषण पड़े हुए हैं, और वहाँ पर देवा देख रहे अष्टकुमारियाँ भी हैं। लगता है ये दृश्य वो उड़दा के गया है जो 2622 साल पहले जब ध्वनि गूंजती है, नगाड़े बज जाते हैं देव में, और तीनों लोक में एक क्षण के लिए हर के पास शांति हो जाती है, जितना मर्जी करा रहा हो। ऊपर 100 धर्म का सिंहासन ढोलता है। समझ जाता है अवधि ज्ञान से, एक तीर्थंकर पर धरा में जिन बालक का जन्म हुआ है, वह शची को लेकर सारे दल बल के साथ नीचे उतरता है ऐरावत के ऊपर। और फिर शची जब अंदर आती है, वह देखती है और बस देखते देखते मोहित हो जाती है जिन बालक के ऊपर। मोहित क्या होती है, साथ में एक मायावी रूप में उसको मायावी नींद सुला देती है। लगता है जैसे ये वह दृश्य वही उकेरा हुआ है, वही दृश्य दिखाया हुआ है कि माता को मायावी नींद में सुला दिया। और वहाँ 2 जिन बालक भी हैं यहाँ पर, एक जिन बालक जो जिन बालक है, और दूसरा मायावी बालक जो शची ने बना के रख दिया है कि मैं जिन बालक को ले जाऊंगी और इसको देख कर घबराएगी नहीं। इस मायावी बालक को अगर नींद खुलती है, देख ले अष्टकुमारियां हैं, वे मानिक देव हैं, बिल्कुल उस दृश्य को जैसे उकेर कर रख दिया है। सोचिए आप 2622 साल पहले अगर वहां होते तो शायद इसी तरह का दृश्य आपकी आंखों के सामने दिखाई होता। गर्भ कल्याण के बाद जन्म कल्याण के मंदिर में आ जाते हैं आप। यहाँ थोड़ा चढ़ के देखते हैं, ऊपर बना हुआ है जैसे कुंडलपुर का पूरा महल सजा हुआ है, पूरी बस्ती खुशी से, लोग खुश से आ रहे हैं, महाराजा महारानी बैठे हैं यहाँ पर, और सारे लोग वहाँ के खुशी में गा रहे हैं। और ये देव उतर के आए हुए हैं, सब कुछ नजरा एकदम वैसा ही आनंद का होगा जो 2622 पहले इसी तरह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को रहा होगा। ऊपर सिंहासन जब डोलता है, 7 कदम आगे इंद्र सिंहासन उतर के साष्टांग नमस्कार करता है। सब चलते आते हैं, पूरा नंद्यावर्त महल आसपास पट जाता है, आकाश पट जाता है देवों के साथ। ऐरावत पे बैठाते हैं, शची लाती है और सहस्त्र नेत्रों से राजा दर्श महाराजा के लेने के बाद महारानी से लेकर वह 100 धर्म इंद्र को सौंपती है। सहस्त्र नेत्र सर्वांग पे बनाता है, शुदा शांत नहीं होती है, पर वह तो सुमेरी पे जाना है, साथ में ऐरावत बैठे चलता है सुमेरी पर। 1008 भुजाएं बना लेता है, और हमें एक विशाल विशाल कलश, इतना कलश कि जिसके अंदर इतना पानी कि पूरी दिल्ली भी 10 फुट तक डूब जाए। डालने लगता है, फिर सोचता है अरे 1 फुट का बालक नहीं, और ये समुद्र का पूरा जल एक बार में डाल दूंगा, बच्चे का क्या बचेगा। अरे उसके मन में केवल इतना ही आता है कि जिन बालक अवधि ज्ञान से समझ लेता है कि 100 धर्म के दिमाग में क्या विकल्प आ रहा है, अपना बाएं पैर का अंगूठा उस पर्वत पर सुमेरु छूता है, पता है भूकंप आ जाता है। आज के रिक्टर स्केल में 10-12 से ऊपर का होगा। सिंहासन निकलने करता है, संभालता है 100 धर्म इंद्र और समझ जाता है ओ हो कहाँ मेरी बुद्धि चली गई, और अगले ही क्षण में 1000 अटकजों से सुमेरु पर भगवान का अभिषेक करता है, जिन बालक का जन्माभिषेक, जन्म कल्याण। और ये जन्म कल्याण दिखाते हैं किस समय वहाँ पर त्रिशला माता बैठी हैं, सिद्धार्थ बैठे हैं, वह चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। जन्म कल्याणक दूसरा, और फिर आती है तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक, दोनों यहाँ एक ही मंदिर में मूर्ति में उकेरे गए हैं। बाईं तरफ है तप कल्याणक और दाईं तरफ है ज्ञान कल्याणक। तप कल्याणक, महावीर स्वामी ने अपने पिता राजा सिद्धार्थ का राजपट नहीं संभाला था, ना उन्होंने विवाह किया था, बाल ब्रह्मचारी थे। कुमार काल से करते करते उस समय का नगर में हालत खराब थी, नारियों की शोषण होता था, अत्याचार होता था नारी पर, और धर्म के नाम पर जो हवन होते थे उसमें पशुओं की दिन रात बलि दी जाती थी। मन उचट गया था इस संसार से, कुछ ना कुछ मुझे आगे करना होगा। 30 वर्ष की तो उम्र थी, वह चल दिए अपने पिता माता से आज्ञा लेकर शंडग्राम में सीधा पहुंच जाते हैं, और फिर पंचमुष्टि केश लॉन्च करते हैं और इसी तरह खड़गासन मुद्रा में ध्यान में लग्न हो जाते हैं। और उसी ध्यान के लिए कि यहाँ खड़गासन प्रतिमा उकेरी हुई है। दिन था वह मंगसरी कृष्ण दशमी का। इस बीच में चंदन बाला, जानते बेड़ियों में लिपटी हुई जकड़ी हुई केश सारे खत्म हो जाते हैं, उजाड़ रूप में उसके हाथ से आहार ले लेते हैं। यह होता है नारी शोषण का एक जिससे उत्थान के लिए। और जानते चंदन बाला कौन थी? उनकी माता की छोटी बहन यानी राजकुमारी थी। यानी सोच लीजिए सरे बाजार में एक राजकुमारी को जहाँ बोली मिलती हो दासी बनाने के लिए, उस समय कितना नारियों पर अत्याचार होता होगा। 12 वर्ष के इस कठोरता के बाद उन्हें फिर
बैसाख शुक्ल की दशमी का पावन दिन आता है, जिस दिन आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति, चारों ज्ञान खत्म और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वह इन्हें इस पद्मासन मुद्रा में दिखाई हुई है। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती है, जबकि हर तीर्थंकर की खिड़ती है। और एक सुनने वाला तो श्रोता अच्छा जाए, तब अपने उनका निमित्त बनता है सौधर्म इंद्र। पहुंच जाता है ब्राह्मण विद्वान जो थे, बहुत ज्ञान, इंद्रभूति गौतम के पास ले आता है सम्मोचन में, और मान स्तंभ को देखते ही उसका मान खत्म हो जाता है। और यही है ज्ञान कल्याण के रूप में यह मंदिर में जो उकेर कर दिया गया है। ज्ञान कल्याण समय 5000 धनुष उठ जाते हैं तीर्थंकर। और अब मोक्ष कल्याणक 72 वर्ष की आयु में पद्मपुरा पावापुरी का वह परम सरोवर, जहाँ से वह एक क्षण में ऊपर सिद्धालय पहुंच जाते हैं। और वहीं पे इसलिए मोक्ष कल्याण की जो प्रतिमा बनी है ना, वो 15-20 फीट ऊपर बनाई गई है। आपको ऊपर जाके सीढ़ियों पर दर्शन हो पाते हैं। यह देख रहे हैं अभी मोक्ष कल्याण का मंदिर देख रहे हैं। यहाँ और भी मंदिर हैं, 10 से ज़्यादा मंदिर हैं। बिल्कुल बाएं दें तो सबसे पहले पड़ता है पद्मासन रूप में यही पारस प्रभु का प्रतिमा वाला पद्मासन मंदिर, और उसके बाद पड़ता है चंदा प्रभु का यह मंदिर जो आप देख रहे हैं। फिर आगे चलकर दाईं तरफ चलते हैं आप, तो आपको मिलता है यह आदिनाथ भगवान का वेदी का यह मंदिर। और फिर आगे बढ़कर जाएंगे तो यहाँ पर यह चौबीसी का बहुत खूबसूरत उकेरा हुआ मंदिर दिख जाएगा। गजब का है ये त्रिशला माता का मंदिर। एक बार जो आता है क्योंकि दुनिया के अंदर एकमात्र जिन माता का मंदिर बना है वो ग्वालियर फोर्ट के किले की दीवारों पर उतर गया है। एक बार आइएगा, 700 साल पुराने इस मंदिर में दीदार, क्योंकि 2622वां जन्म कल्याणक आने वाला है हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी का। इसलिए आपको आज दर्शन कराए उनके तीर्थंकर माता के, क्योंकि अगर माता को जानते हो तभी तो पुत्र को जान पहचाओगे। 100 सुत को जनने वाली 100 जननी महती और क्या है बात। जय हो त्रिशला माता, आपकी जय हो। आपने ऐसे उस बालक को जन्म दिया जिसने आज जिन शासन में हम सब रह रहे हैं। सादर जय जय।